मॉर्निंग गाइज, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज है। आज मेडिटेशन योगा हम यहाँ रूम पे नहीं करेंगे। आज हम बाहर जाएंगे, ठीक है? क्योंकि रनिंग भी करती हैं और मतलब जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग करने के बाद जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसको रेगुलर करेंगे, ठीक है? सो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, देन चलते हैं। ओके सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी। ठंड ज़्यादा है, दैट्स वाई मैंने ये यहाँ पर डाल लिया है अपना ट्रैक सूट, साई का। देख सकते हैं इस पर लोगो भी है, साई STCL पर। सो गाइज चलते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ, ठीक है? ओके, आज देखिए इतनी रात हो रही है। आई होप मैं आपको विजिबल हूँ। इतना अंधेरा हो रहा है कि दिख ही नहीं रहे। तो गाइस ग्राउंड आ चुके हैं हम। जय बोली की। आई थिंक मैं आपको नहीं दिख रही हूँ, चंदा मामा दिख रही हूँ। अब दिख रही हूँ, राइट? हाँ। सो गाइस सबसे पहले हम रनिंग करेंगे। रनिंग करने के बाद हम एक्सरसाइज, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं अपनी रनिंग। सो गाइस रनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे 1.5 किलोमीटर वॉक करनी है। अंधेरा हो रहा है गाइस, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है? बस चंदा मामा दिख रहे हैं और चंदा मामा के साथ तारे दिख रहे हैं बस। लाइट आने में टाइम है, बट अब धीरे धीरे रोशनी होने लगी गाइस। सो वॉकिंग कर रही हूँ। वॉकिंग के बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। आफ्टर दैट मेडिटेशन, ओके? ये क्या हो गया? सिर्फ कवर से, माय गॉड, सो डेंजर। क्या हो गया? सो डेंजर। वाओ, अब दिख रही हूँ ना मैं? ओह माय गॉड, वाओ, हेलो। सो गाइस मेरी रनिंग भी हो गई है, वॉकिंग भी हो गया, मेडिटेशन भी हो गई, और जो प्लस एक्सरसाइज थी वो अभी नहीं हुई है। ट्रूली आई एक्सेप्ट, अभी नहीं हुई है, तो वो बाकी है। और अभी पता है सिर्फ टाइमिंग क्या हुआ? अभी 6 o'clock, 6:01 हो रहा है। 6:01। यही, हाँ ये अच्छा है, यही फ़ायदा है गाइस जल्दी उठने का। हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, मैं जैकेट वगैरह पहन के आई हूँ। कलर कैसे चेंज हो रहा है इसका? ओह माय गॉड, माय गॉड, ऐसे भी दिख जाएगा। ओके ओके। ओह जादू, जादू। ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद रूम पे चलते हैं। सो गाइस एक्सरसाइज हो चुकी है सारी, डन। सूर्य नमस्कार डन, मेडिटेशन डन, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डन, रनिंग डन, वॉकिंग डन, ऑल डन। और ठंडी ठंडी हवा भी डन। बहुत ठंडी हवा चल रही थी गाइज, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था सीरियसली। ये सारे सब कुछ करने के बाद भी ग्रेट है विष्णु, प्राउड ऑफ यू। सो इतने बजे तो सब लोग उठते हैं गाइज, और तू रनिंग वनिंग करके आ, वाह ग्रेट। सो गाइज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना सेटअप? या मेरा तो ध्यान ही नहीं हट रहा वहाँ से, बार बार इसी वर्ड मैप पे ध्यान जा रहा है मेरा, मोर पंख पे। सो गाइस हो चुका है, अब रेडी हो जाते हैं, ठीक है? अभी नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे, अभी एक्सरसाइज करके आए हैं, थोड़ा सा अभी देखेंगे खाने के लिए, खाने में क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या करना है, उसके बाद हम रेडी होते हैं। इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, लाइफ की चल फास्ट 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 चली जा रही है, चली जा रही, पता ही नहीं है क्या चल रहा है, बस करना ही करना है। थोड़ा सा बीच में रेस्ट, है ना? थोड़ा सोचने समझने का समय लो अच्छे से,
टेक इट टाइम। बैठ जाते हैं, थक गई लगता है विष्णु। यहाँ हवा चल रही है तो गेट ऐसे हिल रहा है। तो थोड़ा सा समय लेते हैं, उसके बाद हम अपना कंटिन्यू करते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद अपना बैग वूग देखना होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि अपने स्कूल टाइम पे बहुत कम देखते थे, बट एज अ कोच डेली चेक करना होता है, नहीं? अपने शेड्यूल, अपनी डायरी, पेन मेरे यहाँ पे पेन बहुत कम है, बहुत। क्योंकि यहाँ पे ना लॉन्ग बुक फिल करनी होती है। एक चीज़ बताती हूँ आपको, यहाँ लॉन्ग बुक फिल करनी होती है। लॉन्ग बुक वो होती है जिसमें हमने कौन सा पीरियड लिया है वो, और उस पीरियड में हमने क्या बच्चों को पढ़ाया है वो टॉपिक उसमें लिखना होता है और अपने साइन करने होते हैं, राइट। होमवर्क दिया है तो होमवर्क भी राइट डाउन करना होता है, ओके। तो अब मैं जाती हूँ, लॉन्ग बुक फिल करती हूँ, नोटबुक, ठीक है। अब पेन उसी के अंदर रख के छोड़ देती हूँ। मेरे को याद ही नहीं रहता कि कौन सी उसमें मैं भूल गई, फिर याद रहता है मेरा पेन। अब पेन जा चुका, कम से कम मेरे ऐसे ही 11-12 पेन का मेरे को अता पता नहीं है कि कहाँ पे गए हैं, ठीक है। और हाँ, एक बच्चे का पेन था मेरे पास, ठीक है। लॉन्ग बुक फिल करने के लिए लिया था, वो मैंने अपने पास ले लिया। अब मेरे को याद ही नहीं है कि वो बच्चे का है। और फिर जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो देखती हूँ, अरे इस बच्चे का पेन है क्या। तो नेक्स्ट डे बच्चा वो बोलता है, मैम मेरा पेन। मैंने कहा हाँ बच्चा, आपका पेन है मेरे पास। कभी कभी ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना। थक गई विष्णु आज। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी, वैसे अभी अपर डालना बाकी है। सो अब ये है मेरा ब्रेकफास्ट आप देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है राइस और चना, काले चने होते हैं ना, तो वो लिया है क्योंकि अभी रेगुलर वर्कआउट में हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर डाइट। ये आ गया हमारा आईडी कार्ड। अब एक मिनट। तो गाइज आज है चॉकलेट डे और इतनी सारी चॉकलेट्स यहाँ के टीचर्स के लिए मैं लेके जा रही हूँ, राइट। बचपन से सिर्फ एक यही था इसको सेलिब्रेट करते थे, वो भी मैं नहीं, अंशिका करती थी। उसको बहुत शौक था चॉकलेट्स देने का, चॉकलेट लेने का, ठीक है। क्लास में बहुत सेलिब्रेट करते थे, फ्रेंड्स देती थी अंशिका की। तो मेरी फ्रेंड मुझे ऐसे याद नहीं, बट हाँ किसी ने तो दी थी। आई थिंक स्नेहा या श्रुति, शायद इनमें से किसी ने दी थी। सो गाइज ये चॉकलेट हमारी जो स्कूल की चॉकलेट गर्ल है उनके लिए, उनको चॉकलेट बहुत पसंद है गाइज, सो दैट्स वाई उनके लिए मैं सबसे स्पेशल चॉकलेट लेके आया हूँ, सबसे बड़ी। यू नो या बहुत क्यूट है गाइज, बहुत रियली। उनका मतलब हर एक चीज़ बेस्ट है, हर एक चीज़ बोलने का मतलब सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है ना मुझे, वो उनका नेचर लगता है। बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छे से बात करती हैं। सबसे पहली बात, सभी टीचर बहुत अच्छे से बात करती हैं क्योंकि वो टीचर है। टीचर को पता है कि टीचर को कैसे कैसे बात करनी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिहेवियर मैटर करता है, मेच्योरिटी मैटर करती है, और ड्रेस सेंस मैटर करता है, हेयर स्टाइल मैटर करता है। तो सारी चीज़ें ये सब नेचर में ही आती हैं। कहते हैं ना एक पर्सन का नेचर कैसा होता है, तो नेचर जो डिसाइड होता है ना, वो इन सारी चीज़ों को मिला के डिसाइड होता है। मेरा तो ये मानना है। नेचर ऐसा नहीं होता कि अगर आप शांत हैं या अशांत हैं, वो नेचर नहीं होता है। नेचर हर एक चीज़ से डिसाइड होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ड्रेस सेंस कैसा है, हेयर स्टाइल कैसा है, और आपका बोलने का तरीका कैसा है, और पोलाइट बिहेवियर है नहीं है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा बोल्ड बिहेवियर है। आप जब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट किस तरीके से करते हैं, वो भी मैटर करता है ना। सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, सिचुएशन में कैसे थिंक करते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उसमें आपकी क्या थिंकिंग रहते हैं, क्या थॉट्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें नेचर में आती है, आपका नेचर। सो गाइज एक टीचर का मुझे नेचर बहुत 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 अच्छा लगा है यहाँ पे। सो मेरा तो मन कर रहा है कि सारी उन्हीं को दे दूँ मैं। बट नहीं, और भी टीचर्स हैं, जैसे अंशु मैम है, अंशु मैम का
जो एक कॉन्फिडेंस है, मतलब अगर यहाँ साइड से निकल रहे हैं तो व्हाट अ कॉन्फिडेंस, वाओ ब्यूटीफुल। उनका ड्रेस सेंस ऑसम, ड्रेस सेंस यहाँ पे सभी टीचर्स का बहुत ऑसम है गाइस, बहुत। मतलब सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये जो स्कूल है उसका स्टैंडर्ड इज़ वेरी हाई, सो दैट्स वाई स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि टीचर्स आपको प्योर इंग्लिश में आता है इंस्ट्रक्शन कि आपको पूरा ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए। एक ड्रेस कोड है, जैसे स्टूडेंट की ड्रेस है वैसे टीचर्स की एक ड्रेस कोड है, ठीक है। और आपके जो हेयर है वो प्रॉपर टाई होनी चाहिए, टाई जैसे मेरी है। बाकी तो सारी टीचर्स अपना ओपन ही हेयर ओपन करके ही आते हैं या। सो वेट है मुझे मैम के रिएक्शन का कि ये वाली मैम के रिएक्शन कैसे रहने वाले हैं और ये वाले टीचर के रिएक्शन कैसे रहने वाले हैं। अंशु मैम के लिए है, राधु मैम के लिए है, विशाली मैम के लिए है, और एक बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बस उनका नाम नहीं लूँगी मैं, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, ठीक है। ओके सो गाइस अब टाइम बहुत हो गया है, सो अब जाने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और हाँ कोशिश कीजिएगा अपनी सराउंडिंग पॉजिटिविटी क्रिएट करने की, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।